अब मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूं यहाँ पर कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ angles, values of the trigonometric ratios when the angles are in general कुछ भी एंगल हो अगर so जैसे कि बेसिक फंडामेंटल्स ये होने चाहिए आपके पास that sin 90 plus theta कितना होता है cos theta and then cos 90 plus theta कितना होता है sin theta good but ऐसा गलत हो गया minus sin minus sin theta. so sin 90 plus theta will be cos theta and cos 90 plus theta sin theta होता है तो ये सारी चीज आ कहां से रही है बेटा ये कैसे मुझे पता लग रहा है ये आप थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखो अगर याद हो आपको प्रीवियस तो इधर से ही निकाल सकते हो आप सपोज ये आपका y एक्सिस है ये आपका x एक्सिस है और ये आपके चार क्वाड्रेंट बन गए हैं सो दिस विल बी पॉजिटिव दिस विल बी नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो देखो ध्यान से दैट साइन थीटा ये लेंथ है तो अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 to 90 दिस विल बी पॉजिटिव बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन में है कॉस ये वाला वैल्यू है ये भी राइट डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव फिर जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे दैट मींस 90 प्लस थीटा देन इन दैट केस साइन थीटा तो अभी भी ऊपर रहेगा यहां देखोगे तो ये साइन थीटा है तो ये वैल्यू तो अभी भी ऊपर रहेगी सो इट विल रिमेन पॉजिटिव सो साइन थीटा ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लेकिन cos थीटा के साथ क्या होगा cos थीटा इधर की साइड आ जाएगा इस साइड में दैट विल बी नेगेटिव फिर उसके बाद अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन भी नेगेटिव हो जाएगा और cos भी नेगेटिव हो जाएगा दोनों ही नेगेटिव एंड फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा योर cos विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी नेगेटिव सो अगर मैं मोहपात्रा सुब्रा मोहपात्रा switch off the mic Anurag Ranjan switch off the mic Anurag Ranjan switch off the mic so अगर मैं यहां पर एक क्वाड्रेंट जैसा कुछ बनाऊं तो यहां पर तो सारे के सारे फंक्शंस all the functions are positive in this quadrant only sine and cosec are positive and sec these two functions are positive so याद करने के लिए CAST कास्ट करके याद करते हैं कुछ लोग CAST और बाकी जो है इनके रेसिप्रोकल्स हैं cos का रेसिप्रोकल sec होता है tan का cot होता है sin का cosec होता है तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए तो इसीलिए sin 90 प्लस थीटा आप ये वाला एंगल ढूंढ रहे हो साइन के लिए तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा यहाँ पर कॉस जो है यहाँ पर नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव में आंसर आ रहा है हमेशा इसको देख रहे हैं जिसको आप चेंज कर रहे हो उसके बाद अगर आपका 90 प्लस या 90 माइनस है देन इट विल चेंज यानी यहाँ पर 90 होता है तो 90 प्लस 90 माइनस में चेंज होगा सिमिलरली यहां तक आते आते 270 हो जाता है अगर आपको मालूम हो तो 270 प्लस या 270 माइनस में भी चेंज होगा चेंज का मतलब क्या है अपने कॉम्प्लीमेंट्री वाले के साथ चेंज हो जाएगा साइन कॉस बन जाएगा कॉस साइन बन जाएगा tan cot बन जाएगा cot tan बन जाएगा और sec जैसे sec 90 प्लस थीटा लिखा मैंने sec 90 प्लस थीटा विल बिकम माइनस cosec थीटा ये समझ में आ रहा है 90 है तो इसलिए sec cosec में कन्वर्ट होगा और माइनस क्यों आया क्योंकि sec जो है सिर्फ यहां पॉजिटिव होता है और यहां पॉजिटिव होता है इन दोनों जगह sec नेगेटिव होगा जस्ट लाइक cos अगर इनमें इन कन्वर्जन्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो देखो अब ये सब चीजें आप डिटेल में कुछ टाइम में मैथ्स में पढ़ने वाले हो सो मैं बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा जो चीज एग्जैक्टली फिजिक्स में काम आएगी मैं उस पर ध्यान दूंगा ठीक है तो ये सब कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए फिर उसके बाद इनको यूज करके व्हाट यू कैन डू सपोज मुझे पता लगाना है cos ऑफ 390 डिग्रीज का दैट cos ऑफ 390 कितना होता है तो एंगल बहुत बड़ा हो गया
सो कोई भी अगर बड़ा एंगल होगा आप उसमें से 360 के मल्टीपल्स निकाल लो। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 360 प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, cos 360 यहां आता है, तो यहां पर अगर कोई भी प्लस माइनस चीज होगी देन देयर विल बी नो चेंज। इस वाली एक्सेस से इन दोनों एक्सेस से अगर आप प्लस माइनस करोगे देन देयर विल बी नो चेंज, दैट मींस जो फंक्शन है वही रह जाएगा। सो cos 360 प्लस थीटा विल बी cos थीटा, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आपको लिखना होता साइन 750, तो साइन 750 को कैसे लिख सकते हो आप, साइन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 2 बार आप पूरे चक्कर काट गए, तो दिस विल बिकम 720, 36 into 2 is 72, so plus again 30 डिग्री, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन 30 डिग्री, एंड दिस विल बी हाफ। तो ये सब चीजें बेसिक हैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री की पता होनी चाहिए, बट मैं इनमें और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस मैं आपको बेसिक कुछ फंडामेंटल्स और बता देता हूं जो यूज आते हैं। some identities that sin square theta plus cos square theta equals 1, 1 plus tan square theta equals sec square theta, 1 plus cot square theta is cosec square theta. So these are some of the identities जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले होते हैं। कंपाउंड एंगल में मतलब क्या है, जैसे साइन 2a है, दिस इज 2 sin a cos a, विदाउट डेरिवेशन में लिख रहा हूं इसको। सिमिलरली cos 2a है, दिस इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, सब वही एक दूसरे में चेंज करके निकाल रहे हैं। देन आफ्टर दैट साइन a प्लस b क्या होता है, कौन बताएगा मुझे साइन a प्लस b, बोलो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये सब चीजें यूज होती हैं बेटा, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी, तो जस्ट बियर विद मी फॉर सम टाइम, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे क्योंकि फिर तो तुरंत से ये कितना होगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस माइनस साइन ए साइन बी। साइन बी, गुड गुड। और अगर यहां मैंने माइनस लगा दिया, यानी कि साइन ए माइनस बी होता, तो यहां माइनस आ जाता, और इसमें अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो उल्टा यहां प्लस आएगा, तो उल्टा है बेटा, ये वाला ऑपोजिट बिहेव करेगा, ये भी यूज होता है। फिर मान लो कहीं पर कुछ ऐसे लिखा हो, तो देखो जैसे कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, कहीं पर ये लिखा है, मान लो a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब आप इसको मान लो कुछ मान रहे हो z, तो z को देखो आप एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान दो, cos के आगे भी थीटा है, sin के आगे भी थीटा है, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको। कैसे, यू टेक दीज टू नंबर्स, जो भी इनके कोएफिशिएंट्स हैं, कोई भी वैल्यू है इनकी, ये दो अलग इंडिपेंडेंट नंबर्स हैं, आप अलग अलग इनकी वैल्यू सेट कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज पुट देम इक्वल टू सम अदर नंबर c into sin theta or sin some other angle alpha, and that same number c into cos that same angle alpha. No matter what are the values of a and b, you will always be able to find the values of c and alpha। अगर आपने ऐसे रख दिया तो c होगा क्या, c का वैल्यू अगर आप देखो होल स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। दिखाई देता है क्या किया, यहां से यहां कैसे आया, क्लियर है सबको? जिसको क्लियर नहीं है वो ना बोल देगा बस। इसका होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर करो, तो हो जाएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस विल बिकम सी स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा विल बी 1, और ये वैल्यू इसके आ जाएगी। और फिर उसके बाद आप लिख सकते हो tan अल्फा, tan अल्फा कैसे आएगा, डिवाइड करके, इन दोनों के इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो a अपॉन b, तो दोनों की वैल्यू आप देखो तो आराम से निकाल पा रहे हो। सो हम यही काम करेंगे यहाँ पर, वी विल पुट इन प्लेस ऑफ c a, आई विल पुट c sin अल्फा cos थीटा प्लस c cos अल्फा sin थीटा।
इनमें से जब आप c कॉमन लोगे तो अंदर ये वाली चीज बन जाएगी, ये वाली यूज करके यू कैन राइट sin थीटा प्लस अल्फा। तो ये z को जो दो अलग अलग फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा था, cos पे sin पे, दो चीज अलग अलग फंक्शन रेशियोज आ रहे थे, उसको आपने सिंगल एक रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, वेयर c एंड अल्फा विल डिपेंड अपॉन वैल्यूज ऑफ a एंड b। आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब उसके बाद sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज आपको मालूम है कि किसके बीच में रहती हैं, -1 एंड +1, ये इक्वल टू भी है। सिमिलरली cos की भी -1 एंड +1 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं बेटा, मैंने कोई भी तुम्हें ऐसी ट्रिग्नोमेट्री नहीं। सर यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है या कोई और चीज? हाँ, अल्फा जो है वो एक्चुअली एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही है, ए और बी पर डिपेंड करेगा वो। ठीक है, ए और बी पे डिपेंड करता है ए और बी क्या है। अगर ए और बी कांस्टेंट है तो अल्फा भी कांस्टेंट होगा, सी भी कांस्टेंट होगा। तो सी की तो आपके पास एक यूनिक वैल्यू आ सकती है अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ले लो, लेकिन अगर टेन अल्फा मैंने ए बाई बी लिखा तो एक्चुअली टेन अल्फा की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। सो आप क्या करोगे, उनमें से प्रिंसिपल वैल्यू लोगे। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू लोगे जो कि -π से +π के बीच में। ओके सर। हाँ, ऑलराइट, अब देखो। सो ठीक है, बाकी ना अब बहुत ज्यादा मैंने ये बाय नो मींस दिस इज एग्जॉस्टिव ट्रिग्नोमेट्री, पूरा मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया तुम लोगों को, सिर्फ जो बेसिक फिजिक्स में जो काम आती है ना ट्रिग्नोमेट्री, वो मैंने शायद तुमको यहाँ पर थोड़ी बहुत बताई है। ओके, बेसिकली बेटा ये तुम्हें आना चाहिए। यहाँ पर देखो एक चीज और सोचो ध्यान से। मान लो किसी ने तुमसे बोला कि z ये है, a और b कांस्टेंट्स हैं, तो लेट मी टेक एन एग्जांपल दैट z इज इक्वल टू सम 3 टाइम्स cos थीटा प्लस 4 टाइम्स sin थीटा, ऐसे करके मैंने आपको दे दिया। और मैं आपसे बोलूं कि बताइए z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आपको sin थीटा cos थीटा की मालूम है मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या 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 पॉसिबल है। तो कुछ सोच सकते हो कि कैसे कैसे आ जाएगा। एनीवन, कैन यू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू? सोच सकते हो किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं? सर मैक्सिमम Differentiation, sir. ओके, समवन हैज सर Fixed. मैक्सिमम वैल्यू इज 7√2/2 एंड मिनिमम वैल्यू इज 3। नो, देखिए कैसे सोचेंगे आप। z को बहुत आराम से इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो c कैसा आएगा? c आएगा a² + b² का अंडर रूट, और a² + b² का अंडर रूट कितना होगा यहाँ पर? 3² + 4² अंडर रूट विच इज 5, and there will be some sin theta plus something, I don't know, जो भी आएगा, I don't care. Why I don't care about it? Because कुछ भी करो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -1 +1 +1 -1। तो z का क्या होगा? -5 + 5। तो z का जो वैल्यू है इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन -5 टू +5। समझ आया कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर टाइप में? ऑलराइट, तो ठीक है, ये सब थोड़ा मान लो आप, ये ट्रिग्नोमेट्री है आप लोगों के लिए। तो ये बेसिक फॉर्मूले कहीं भी किसी भी किताब में मिल जाएंगे, तो यू जस्ट नीड टू थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ो, समझने की कोशिश करो। फाइनली ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अब आपको रेडियंस के टर्म्स में चीजों को सीखना पड़ेगा। रेडियंस यानी कि मैंने आपको कल सिखाया था पाई रेडियंस इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे RAD लिख देते हैं, 180 डिग्रीज। तो थोड़ा सा यही सोच के बताओ पहले तो कि 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा। यू कैन यूज कैलकुलेटर, कंप्यूटर पे बैठे हो आप लोग और कैलकुलेशन करके निकाल दो हाउ मच विल बी 1 रेडियन। आप नंबर में आंसर बताओगे मुझे, नंबर में बताइए 57 कितना आ रहा है? 58 के अंदर 57 से 58 तक। 58, हाँ ओके, सो इट विल बी बिटवीन 57 and 58, so 57 समथिंग डिग्रीज। ठीक है, 57.29। कोई एग्जैक्ट बताएगा? हाँ, क्या बोलो? 57.29।
57.29 सही है। ठीक है 57 तक तो मुझे भी याद है, आगे का नहीं पता यार। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। तो लगभग 60 डिग्री के आसपास है, बट नॉट एग्जैक्टली 60, बट 57 इफ यू वांट टू रिमेंबर 57। नेक्स्ट इज दैट इसमें और क्या होगा देखो ध्यान से। अच्छा, फिर मैंने आपको ये सब तो बता दिया था 360 नंबर क्यों यूज किया हमने कंप्लीट सर्कल के लिए, बिकॉज इट हैज लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल्स। तो हमारे पास ना एक ये दूसरा डिफरेंट एक नंबर सिस्टम होता है। जैसे नॉर्मल हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 10 के मल्टीपल्स में सारी चीजें चलती हैं, तो 1 के बाद 10 के बाद 100 फिर 1000। ऐसे एक दूसरा नंबर सिस्टम होता है जो आपने टाइम कीपिंग में देखा होगा, एंगल्स में देखा होगा, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल होता है जो फ़ारेनहाइट, उसमें देखा होगा, जहां पर आपको ये वाले नंबर्स दिखाई देंगे 12, 24, 60, 180, 90, 90। वहां पर ये वाले नंबर्स आपको दिखते हैं जनरली। तो एक सेक्साजेसिमल करके, सेक्साजेसिमल मतलब 60, 60 मतलब होता है सेक्साजेसिमल का। तो ये उसका ये एक नंबर सिस्टम है जिसमें बेस 60 होता है। तो जैसे हमारा मीटर सेंटीमीटर तो सीधा सीधा 10 का उसमें फैक्टर आता है, सेक्साजेसिमल नंबर सिस्टम में 60 का फैक्टर रहेगा। यार बताओ, आपको देखता हूँ आदत हुई कि नहीं। 6 पाई बाय 3 कितना होगा? साइन पाई बाय 3 √3/2 √3/2। क्या सभी को ये चीज करने की आदत है? That this will be identical to sin 60 degree and this will be √3/2. What will be 10 pi by 4? 1. 1 Because pi by 4 radians कितना होता है? 45 degrees. 40 Tell me how much is 2 pi by 3? 120 120 बिल्कुल सही है। तो हमेशा दिमाग में रखो वो पाई की जगह 180 लिखा हुआ है, ऐसे दिमाग में रखा करो। जैसे पाई बाय 6 आ गया तो 180 by 6 30 डिग्रीज। 30 2 पाई बाय 5 आ गया, सो 180 by 5। 180 by 5 कितना होगा, कोई बता सकता है फटाफट से? 36. 36। तो 36 into 2 72, ये 72 डिग्रीज होगा। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको जो है ना ये थोड़ी सी आदत बनानी है कि डिग्रीज की बजाय नाउ यू गेट कंफर्टेबल विद एंगल्स एंड रेडियंस। तो पाई बाय 6, पाई बाय 5, पाई बाय 3 इस टाइप से तो थोड़ी सी आदत डालो इसकी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा में भी हम जाएंगे सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों को कितना याद है पुराना। जाओ जाओ मोहपात्रा, शुभ्र मोहपात्रा, फिर से आपका माइक ऑफ हो गया, ऑन हो गया। ऑलराइट, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे आपने अगर लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं तो लीनियर इक्वेशंस देखने में कुछ ऐसी होंगी, ax प्लस बी वाई और ax प्लस बी इक्वल टू 0। सिंगल वेरिएबल में दिस इज द लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल्स में अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो कुछ इस टाइप की होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और ज्यादा वेरिएबल में तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये तो क्या है, ये तो सिंगल आपको x की वैल्यू दे देगा सीधा। इसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, एक x और एक y मिलेगा। तो अगर आप x की वैल्यू मालूम है, y की पता लगती चली जाएगी। तो दीज आर दी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स। क्वाड्रेटिक क्या होता है, हमें अभी पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें x का स्क्वायर होगा, एक x की पावर 1 वाला होगा और एक x की पावर 0 वाला होगा। x की पावर 0 माने तो 1। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या एग्जांपल है इसके? देखो, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ये एक एग्जांपल है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल।
x square plus 1 equal to 0. This is also another example. Now, not all of them can give you the result of x or value of x in real numbers. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या है कि x की वैल्यूज आप x कॉमन लोगे तो ये बनेगा, क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं बताओ. 0 और 2. करेक्ट, गुड. इसके लिए बताएगा कोई? Only one. Only -1. हाँ, तो इसमें सिर्फ x की वैल्यू -1 आएगी, उसके अलावा और कोई सी वैल्यू पे भी 0 नहीं आएगा. इसमें तो इसमें देयर विल बी नो सॉल्यूशन. रियल नंबर्स का कोई भी आपको इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. कॉम्प्लेक्स का मिलता है बट ठीक है, हम उसमें भी नहीं जा रहे. Sir, तो ठीक है, तो हाँ ठीक है, ओके ओके. सो अभी हम लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, भूल जाओ उसको. So these are the examples of quadratic equation. अब in general अगर कोई quadratic equation लिखी है तो उसका किस तरीके से हम यहाँ पर we try to find the solution. तो देखो क्या करते हैं. आप सबसे पहले इसमें देखो, and this was done by Indian mathematician. इसका जो फॉर्मूला होता है निकाला था, and his name is धराचार्य, श्री धराचार्य. तो श्री धराचार्य ने कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी. एक्चुअली हिज मेथड वाज लिटिल डिफरेंट. उसका एक्चुअल मेथड जो श्री धराचार्य जी का जो एक्चुअल मेथड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था. मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही बस थोड़ा शॉर्ट वाला तरीका बता रहा हूँ. सो पहले आप a कॉमन लेंगे तो ये b बाई a c बाई a हो जाएगा. थोड़ी देर के लिए c बाई a को भूल जाओ, इसको बाहर लिख लो एंड फोकस ऑन दीज टू. इसको आप लिखो x स्क्वायर और इसको जरा दो बार लिख लो b अपॉन 2ax प्लस b अपॉन 2ax. क्या, चलो और दूसरा तरीका बताता हूँ अच्छा, जो शायद आपने नहीं देखा होगा पहले. ये तो देखा हुआ होगा. क्या काम करो, a तो ये है ही कॉमन, x इन दोनों में फोकस करो, उसमें से x कॉमन ले लो. क्या आएगा, x प्लस b अपॉन a. और मैं क्या काम कर रहा हूँ ना, इसको भी बाहर निकाल रहा हूँ तो c बचेगा. यहाँ तक क्लियर है क्या किया मैंने? ये क्लियर है सबको? मतलब c को तो अलग ही रखा, इसमें से पहले a कॉमन ले लिया तो ये बचा x स्क्वायर प्लस b बाई a, और उसमें से भी x कॉमन ले लिया. अब क्या काम करो, देखो इस x को ऐसे रखो और ये जो दूसरा टर्म है इसमें b बाई a को दो बार लिखो, b अपॉन 2a प्लस b अपॉन. और इसको आप ऐसे सोच सकते हो x प्लस 0 है तो 0 को लिख लो b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2. ये समझ में हमने क्या किया, इस क्वांटिटी को ऐसे लिख दिया. ये क्लियर होगा सबको? नाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस क्वांटिटी एज the sum of these two, x plus b upon 2a minus b upon 2a, and दूसरा quantity x plus b upon 2a plus b upon 2. So if this is a minus b, this will be a plus b, and a minus b and a plus b is a square minus b square. So I'll write this bracket terms squared, x plus b upon 2a whole square minus b upon 2a whole square. कुछ इस टाइप का टर्म ये बन जाएगा, and plus c. After that, what you can do, put c on that other side divided by a. So you'll be getting this x plus b upon 2a whole square minus b square over 4a square equals minus c upon a. Then x plus b upon 2a squared equals b square upon 4a square minus c upon a. Then you can simplify this. This will become b square minus 4ac divided by 4a square. If you take the LCM, this will be the result. And after that, x plus b over 2a will be the under root of this. And when you are doing under root, you must apply plus and minus both. Then x will be equal to minus b upon 2a plus minus b square minus 4ac root over this also divided by 2a.
बिकॉज रूट में यहाँ पर 4a स्क्वायर है तो 2a आ जाएगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन of the quadratic equation. X, I have some quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, and I know that is the solution. X equals to b upon minus b plus minus root b square minus 4ac divided by 2a होगा. Now this quantity inside the root is called it is called discriminant. Sorry, discriminant, where its value will decide whether you will have real solutions. So if it is greater than or equal to 0, then x has solution. And if b square minus 4ac is less than 0, then no solution in real numbers. No solution belonging to real numbers. अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि इसके अब जो भी x की वैल्यूज है, जो x की वैल्यूज आई हैं, these are actually called roots of the quadratic equation है. Roots of quadratic equation. और यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी. दैट वन ऑफ द रूट, सपोज मैंने उसको बोला अल्फा, जिसमें ये माइनस ये प्लस होगा, और दूसरा रूट मैंने बोला बीटा. So sometimes you are required to find the sum of the roots. तो sum of the roots अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? देखो, अगर मैं इसमें प्लस माइनस वाला दोनों को ऐड करूंगा तो आपको दिखना चाहिए साफ साफ कि जिसमें प्लस और जिसमें माइनस हो कैंसिल हो जाएंगे ये वाली दोनों टर्म्स, और माइनस माइनस भी दो बार ऐड हो जाएगा. तो दिस विल बी माइनस 2b डिवाइड बाय 2a. तो रिजल्ट आएगा माइनस b अपॉन a. सिमिलरली अगर मुझसे कोई प्रोडक्ट पूछे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको दिख जाएगा अपने यहाँ भी दैट इट इज c by a. आई वांट कि आप ये खुद से थोड़ा सा डिराइव करो. उसके बाद आएगा एक डिफरेंस ऑफ द रूट्स. ये जरा कम पढ़ाया जाता है, मतलब आप ऑब्वियसली 11th में तो पढ़ोगे. डिफरेंस ऑफ द रूट्स फिजिक्स में बड़ा काम आता है. आप देखोगे काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में ही, पहले वाले चैप्टर में ही, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले में, मोशन, उसमें काम आएगा ये डिफरेंस ऑफ द रूट्स. सोच के बताओ डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या आएगा. अब की बार क्या चीज कैंसिल होगी? So either alpha minus beta or beta minus alpha, it doesn't matter. So I'm only taking the value of it. So this will come out to be root d over e, where d क्या है? b square minus 4ac is the d. Discriminant. हमने d लिखा है for discriminant. क्या ये तीनों ही चीज क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बताइए भाई. Yes, sir. अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, आई वांट कि मैं अगर आपको कोई भी रैंडम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूं, यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म. आई वांट दिस फॉर्म. इफ आई गिव यू एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये तो इक्वेशन थी, बट इफ आई गिव यू एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, आई वांट यू टू कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्मेट. So quickly, I'll give you one example first. Suppose I give you this equation that 2a square plus x के टर्म्स में 2x square plus 6x plus 10 equal to, ये expression है. This is not an equation, this is expression. I want you to convert it into, यानी कि स्क्वायरिंग में आपको सिखा रहा हूँ अभी, how to make a whole square of a expression, quadratic expression. तो whole squaring वाले फंडे से मुझे बताओ इसका whole squared वाला expression क्या आएगा. देखो क्या तरीका है. Just take 2 x square plus 3x plus 10, इसको अलग रखो, इससे कोई लेना देना ही नहीं है आपको, कांस्टेंट अलग रहेगा. उसके बाद क्या करो, x कॉमन ले लो इसमें से. उसके बाद क्या करो, x को लिख लो, पता नहीं क्या लिखते हैं, बाद में लिखेंगे, बड़ी हो जाएगा. x इसको आधा आधा करके लिख लो, 3/2 plus 3/2. तो ये x plus 0 है. 0 को कैसे लिखोगे? इसी फॉर्म में लिखना है, 3/2 minus 3/2 plus 10.
फिर क्या होगा, ये ब्रैकेट बना लो आप अलग से, तो दिस क्वांटिटी माइनस दिस एंड दिस क्वांटिटी प्लस दिस, सो इट विल बिकम x plus 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/4, सीधा लिख दिया मैंने 3/2 का स्क्वायर प्लस 10, हो गया कन्वर्ट होल स्क्वायरिंग। फर्दर और जाना और थोड़ा करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, that it is twice of x plus 3/2 whole square minus 9/2, 2 multiply होगा 9/2, 9/2 is 4.5, 10 में से 4.5 बचे तो 5.5 होगा, प्लस 5.5 is 11/2। आई थिंक देख लो इसको एक बार, तो दैट इज गुड। अब देखो इस वाले में क्या करेंगे, सपोज आई गिव यू x square plus 5 x square minus 5x plus 7 equal to 0। इसको झेलो, इसको करके दिखाओ, इंस्टेड ऑफ 5 टेक इट 6। सुन लो भाई सभी लोग, 6 है, इवन नंबर ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। करो इसको, x square minus 6x plus 7 और इक्वल टू 0 छोड़ो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, होल स्क्वायर करके दिखाओ जल्दी से। x minus 3 का स्क्वायर minus 2। सही है, और कोई बाकी लोग? तो कॉमन लेने की कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर x कॉमन लिया मैंने, तो ये हो जाएगा x minus 6। इस वाले x को आप लिख सकते हो x minus 3 देख लो ध्यान से, ऐसे लिखा जा सकता है ये, तो यहाँ आएगा x प्लस नहीं -3 + 3। देखो पहले किसको लिखेंगे, माइनस को लिखेंगे, क्योंकि ये वाला टर्म से आपको मैच कराना है। नाउ ये x minus 3, ये भी x minus 3 है, बट ये प्लस में माइनस में तो क्या बन जाएगा, x minus 3 स्क्वायर माइनस 9 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 7, तो क्या आ गया x minus 3 होल स्क्वायर प्लस 2, सॉरी -2। क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं आपको ऐसा दे रहा हूं जिसमें आपको खुद से दिमाग लगा के बहुत अच्छे सोच समझ के लिखना होगा। -2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 23 इक्वल टू 0, मेक अ होल स्क्वायर। मुझे इसका फाइनल आंसर चाहिए और सभी का ठीक ठीक सही सही आंसर चाहिए। into x plus 11/2 का whole square plus 167/2। ऑलराइट, सो ठीक है, काफी लोगों ने कर लिया, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। सो -2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 11/2 x एलिमेंट जाएगा x माइनस x कॉमन लिया तो अंदर बचा x minus 11/2। उस 11/2 को मैंने ऐसे लिख दिया -11/4 -11। यहाँ वाले को कैसे लिखूंगा, -11/4 प्लस 11/4। और ये बन जाएगा x minus 11/4 होल स्क्वायर माइनस 11/4 स्क्वायर और 2 इन सब से के साथ में और प्लस 23 अलग से, तो ये रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो इफ यू वांट, अदरवाइज ऐसे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपलीफाइड वर्जन देख लो क्या होगा इसका, ट्वाइस ऑफ x minus 11/4 का स्क्वायर, ये 121/16, 121/16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे ये 121/8 बचेगा प्लस में एंड प्लस 23। दैट्स इट आई थिंक।